जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आपके हालचाल। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया ही होंगे। तो लीजिए एक बार फिर से आ गया हूं आपके लिए एंटरटेनमेंट की अपडेट्स लेके। आज के दिन में भी काफी सारे कंटेंट को सरप्राइज ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है और हमारे दूसरे लॉकडाउन एंटरटेनमेंट के बैकअप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो, गूगल पे के जरिए भी थोड़ी हेल्प कर सकते हैं, ताकि हमारी वीडियोस ऐसे ही आती रहे। जिसमें सबसे पहले साल 2022 में एक बढ़िया हॉलीवुड की R-rated बायोपिक स्पोर्ट्स ड्रामा थ्रिलर मूवी को थिएटर में रिलीज किया गया था। You buy a Ferrari when you want to be someone. You buy a Lamborghini when you are someone. जिसका नाम था लैम्बोर्गिनी, जो एक R-rated मूवी है, जिसमें हमें इस मूवी के टाइटल के जैसे ही लैम्बोर्गिनी कार की कहानी देखने को मिलती है। मतलब कि कैसे लैम्बोर्गिनी की शुरुआत हुई और इसकी शुरुआत के पीछे कारण क्या था, जिसमें हमें एक सच्ची कहानी देखने को मिलने वाली है। जब लैम्बोर्गिनी का मालिक फरारी के मालिक के पास पहुंचता है अपने एक ड्रीम प्रोजेक्ट को लेके कि वो फरारी के साथ मिलके एक बढ़िया स्पोर्ट्स कार बनाना चाहता है, लेकिन फरारी उसे ठुकरा देता है। जिसके बाद ये बंदा अपने आप से ही अपनी पूरी ताकत लगा देता है लैम्बोर्गिनी कार बनाने के लिए, जिसमें वो अपना पूरा पैसा लगा देता है। मतलब कि फेल हुआ तो वो एकदम गरीब बन जाएगा। तो उसी कहानी को ही थ्रिल से भरते हुए हमें इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है, जो एक मस्ट वॉच मूवी है, स्पेशली अगर आप स्पोर्ट्स कार लवर्स हो। जैसे पहले ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही अवेलेबल किया गया था, लेकिन अभी आज के दिन में ये मूवी इंडिया में लायंस गेट प्ले के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जो एक मस्ट वॉच मूवी है, जिसे आपको मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद अभी कुछ टाइम पहले ही साउथ की एक बड़ी पैन इंडिया मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जिसकी स्टार कास्ट भी काफी बढ़िया रही थी। भगवान नहीं, ये पत्थर है, पत्थर। जिसमें मेन रोल्स में हमें प्रभास, अक्षय कुमार और मोहनलाल के साथ बाकी भी कई बड़े स्टार्स देखने को मिले थे। और इस मूवी का बजट भी काफी बड़ा रहा था, लेकिन बड़े बजट के बावजूद ये मूवी थिएटर्स में मुद्दे मुंह गिरी और इसका स्क्रीन प्ले भी इतना घटिया लिखा गया, जिसकी वजह से पूरी ही इंडियन ऑडियंस की ओर से इस मूवी को नकार दिया गया। मतलब कि ना तो ये मूवी साउथ में चली और ना ही नॉर्थ में तो चलनी ही क्या थी। तो अभी इस मूवी का ओटीटी पे रिलीज होने का इंतजार हो रहा है, जो भी कुछ गिने चुने लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं अपनी क्यूरियोसिटी की वजह से। तो बता दूं कि ओटीटी पे तो शायद ये मूवी हमें ना ही देखने को मिले, लेकिन पायरेसी वर्ल्ड की ओर से इस मूवी को आज के दिन में 4K क्वालिटी में और 5.1 हिंदी ऑडियो के साथ लीक कर दिया गया है। बाकी बात करें इसकी ओटीटी रिलीज की, तो हो सकता है कि ये मूवी हमें Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाए, लेकिन अभी के लिए कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है। इसके बाद अभी जून मंथ में ही थिएटर्स में रिलीज की गई थी साउथ की एक बढ़िया क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी मार्गन, जिसको थिएटर्स में काफी ज्यादा पसंद भी किया गया और इसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.8 की चल रही है। जिसमें हमें एक पुलिस ऑफिसर की कहानी देखने को मिलती है, जो अभी एक सीरियल किलर का पीछा कर रहा होता है और इस सीरियल किलर का टारगेट होती हैं यंग लड़कियां, जो उन्हें एक ड्रग देते हुए मार देता है। तो जैसे जैसे इस केस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, वैसे ही पता चलता है कि ये केस जितना सिंपल लगता है उतना सिंपल नहीं है। इसमें और भी कई ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं और वो इस सीरियल किलर को और भी ज्यादा खतरनाक बनाते हैं। बाकी होता क्या है इस मूवी में, उसके लिए हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। मतलब कि इसी हफ्ते में ही इस मूवी को ऑफिशियली ओटीटी प्रीमियर किया जाने वाला है वर्ल्ड वाइड, जहाँ पे इंटरनेशनली इस मूवी को एक और ओटीटी प्लेटफॉर्म पे वर्ल्ड प्रीमियर किया जा रहा है। वहीं पे इंडिया में ये मूवी हमें Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज होते हुए दिखने वाली है। जी हाँ, मार्गन मूवी अभी हमें इसी हफ्ते में ही फ्राइडे के दिन में साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिल जाएगी, जो भी इस हफ्ते की एक बड़ी और मस्ट वॉच मूवी होने वाली है, जिसे भी आपको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, स्पेशली अगर आपको क्राइम और मिस्ट्री भरी कहानियां देखना पसंद है। इसके बाद अभी अगस्त मंथ में रिलीज करने के लिए एक नई हिंदी डब पैन इंडिया वेब सीरीज को अनाउंस किया गया है। हाँ भाई, जितनी जल्दी हो सके तुम हैदराबाद के आश्रम होटल पहुंच जाओ। सीएम के हाथों कल सस्पेंड होने वाले 35 विधायकों में तुम्हारा भी नाम है, जिसका नाम है माया सबा, जो एक पॉलिटिकल क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज होने वाली है, जिसमें हमें दो बेस्ट फ्रेंड्स की कहानी देखने को मिलेगी, जो अभी अपने करियर में आगे बढ़ते हुए पॉलिटिशियन में चले जाते हैं और अजीब सी सिचुएशन का सामना करते हुए एक दूसरे के ही सामने आ खड़े होते हैं। मतलब कि दोनों ही एक दूसरे के ओपोजिशन पार्टी में होते हैं। तो उन्हें अभी अपनी दोस्ती में से या फिर पॉलिटिक्स में से एक चीज को चुनना होगा। तो उनके साथ होता क्या है, क्या वो अभी भी दोस्त रह पाएंगे या फिर एक दूसरे के पॉलिटिकल दुश्मन बन जाएंगे। वही कहानी को थ्रिल से भरते हुए और ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ भी इस सीरीज की कहानी में दिखाया जाने वाला है, जो भी एक बड़ी और मस्ट वॉच वेब सीरीज होने वाली है, जिसे अभी अगस्त मंथ के पहले वीक में ही 7 अगस्त से सोनी लिव के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही ओटीटी प्रीमियर कर दिया जाएगा, जिसे भी आपको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके बाद एक सच्ची कहानी से इंस्पायर्ड एक नई हिंदी वेब सीरीज को रिलीज किया जाने वाला है अगस्त मंथ में ही। जनरल जिया बनाना चाहता है पाकिस्तान का पहला न्यूक्लियर बॉम्ब। जिसका नाम है सलाहकार।
जो हॉटस्टार स्पेशल्स की वेब सीरीज होने वाली है, जिसमें हमें कहानी एक इंडियन रॉ एजेंट की देखने को मिलेगी, जो एक IAS ऑफिसर होता है जिसे अभी रॉ का सीक्रेट एजेंट बनाते हुए पाकिस्तान में भेजा जाने वाला है। और यह कहानी होने वाली है 1970 के दशक की, और उस टाइम की जब पाकिस्तान एटॉमिक बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहा होता है। तो पाकिस्तान के मिशन को फेल करने के लिए और उनसे सीक्रेट इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए इस रॉ एजेंट को भेजा जाता है। तो वहाँ पे अपने मिशन को कैसे पूरा करता है, और कहानी आगे बढ़ते बढ़ते साल 2025 में भी दिखाई जाने वाली है। मतलब कि ये एक बड़ी वेब सीरीज होने वाली है, जिसमें हमें एक बड़ी टाइमलाइन भी देखने को मिलेगी, जिसकी भी रिलीज डेट को अभी कंफर्म कर दिया गया है। और ये बड़ी वेब सीरीज हमें अगस्त मंथ में ही 8 अगस्त से जियो हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है, जिसे अभी हिंदी के साथ साथ बाकी कई साउथ की लैंग्वेजेज में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा, जिसमें वो रॉ एजेंट के रोल में हमें नवीन कस्तूरिया और उसके साथ मौनी रॉय भी एक पाकिस्तानी एजेंट के रोल में देखने को मिलने वाली है। बाकी की स्टार कास्ट भी काफी बढ़िया होने वाली है, तो ये वेब सीरीज मिस करने वाली तो बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद जियो हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से एक नई हॉलीवुड की वेब सीरीज को इंडिया में हिंदी डब में रिलीज किया जाएगा, जिसका नाम है एलियन। जी हाँ, अगर आपको एलियन वाली वेब सीरीज या मूवीज देखना पसंद है तो ये आपके लिए एक बड़ी वेब सीरीज होने वाली है, जिसमें हमें एक एलियन का कॉन्सेप्ट ही देखने को मिलने वाला है। और ये एक बड़ी मॉन्स्टर हॉरर साइकोलॉजिकल मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज होने वाली है, जिसकी कहानी की शुरुआत होने वाली है स्पेस में से धरती पे गिरने वाले एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के साथ, जो धरती पे एक यंग वुमेन को मिलता है, जिसके साथ ही एक सोल्जर्स की टीम भी इस ऑब्जेक्ट के पास जाते हैं। और वहाँ पे उनका सामना होने वाला है स्पेस की कुछ अनजानी शक्तियों के साथ। जी हाँ, मेरा मतलब है एलियंस के साथ। तो बाकी कहानी तो वैसी टिपिकल सी ही है, लेकिन इसको एग्जीक्यूशन कैसे किया जाता है वही रेकमेंडेड होने वाला है इस वेब सीरीज में, कि कैसे एलियंस होते हैं। और कहानी की शुरुआत तो ऐसे ही होने वाली है, लेकिन उसके बाद क्या होता है वही इस सीरीज में देखने लायक होगा, जो FX और हुलू ओरिजिनल की वेब सीरीज है, जिसे अभी इसी साल में ही 12 अगस्त से इंडिया में जियो हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज किया जाएगा, जो एक बड़ी वेब सीरीज होने वाली है, जिसको भी आपको मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद अभी कुछ दिन पहले ही जियो हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से हॉलीवुड के एक बड़ी सुपर हीरो एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज को हिंदी डब में OTT प्रीमियर किया गया है, जिसका नाम है पीसमेकर, जिसका काफी लंबे समय से हिंदी डब में OTT प्रीमियर होने का इंतजार हो रहा था। तो फाइनली अभी इस सीरीज का सीजन 1 हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुका है। और जिन्होंने भी इस सीरीज के सीजन 1 को देख के खत्म कर दिया है, वो अभी इंतजार कर रहे हैं इस सीरीज के सीजन 2 का। तो बता दूं कि इस सीरीज का सीजन 2 भी अभी हमें जल्दी ही देखने को मिलने वाला है, जिसकी रिलीज डेट भी अभी कंफर्म कर दी गई है। और बढ़िया बात यह है कि पीस मेकर का सीजन 2 हमें इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी इंडिया में एक साथ ही देखने को मिलने वाला है, जिसकी रिलीज डेट होने वाली है अगस्त मंथ के ही 3rd वीक की। जी हाँ, जॉन सीना की ये बड़ी सुपर हीरो वेब सीरीज हमें 22 अगस्त से ही जियो हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी OTT प्रीमियर होते हुए दिखने वाली है। बाकी आपको इस सीरीज का कितना इंतजार है उसके लिए नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। इसके बाद एक और बॉलीवुड रोमांटिक म्यूजिकल लव स्टोरी वाली मूवी को थिएटर में रिलीज किया गया है। बच्चों के लिए हम पेड़, पानी और ये जो ग्लेशियर बचा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ ग्लेशियर को पिघल जाने दीजिए, ये साले डूब के मर जाएंगे। जिसका नाम है सैयारा, जो इन दिनों में काफी चर्चा में बनी हुई है, जिसको अभी इसकी थिएटर रिलीज के साथ ही पायरेसी वर्ल्ड की ओर से लीक भी कर दिया गया था। लेकिन इसको लेके काफी कमेंट्स आ रहे हैं कि यह मूवी हमें OTT पे कब देखने को मिलेगी और इस मूवी का ऑफिशियल OTT प्लेटफॉर्म कौन सा होने वाला है। तो बता दूं कि इस मूवी का OTT प्लेटफॉर्म अभी कंफर्म हो चुका है, जिसको कई सारे मीडिया हाउसेस की ओर से कंफर्म कर दिया गया है, जिसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी जल्दी ही आ जाएगी। लेकिन OTT पे देखने के लिए हमें काफी और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि थिएटर्स में ये मूवी काफी बढ़िया परफॉर्म कर रही है, जो हो सकता है कि 500 करोड़ के आसपास भी पहुंच जाए, क्योंकि 100 करोड़ तो ये ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है। बाकी जेन जी के जैसा रिएक्शन है इस मूवी को लेके, जो थिएटर्स में रोते रोते बेहोश हो रहे हैं। पता नहीं क्या देख लिया है इन्होंने इस मूवी में। हमारे टाइम पे आशिकी 2 भी आई थी, तभी हम रोए तो थे, लेकिन इतना बड़ा ड्रामा तो नहीं किया था किसी ने भी। और जेन जी निब्बा निब्बी भर भर के जा रहे हैं थिएटर्स में इस मूवी को देखने के लिए, और रोने की क्या मस्त एक्टिंग भी कर रहे हैं। बाकी उनको ये मस्त एक्टिंग करने के लिए पैसा मिला है या फिर इंस्टाग्राम पे रील वायरल करने के लिए रो रहे हैं, वो अभी आप कमेंट्स में बता सकते हैं। बट देखते हैं आगे इस मूवी को लेके क्या देखने को मिलता है। बाकी कईयों की ओर से बताया जा रहा है कि ये एक PR स्टंट भी है, मतलब कि कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए और मूवी की हाइप को बढ़ाने के लिए, जो अगर सच भी है तो काफी बढ़िया काम कर रहा है। लेकिन बात करें इस मूवी की OTT रिलीज की, तो इसको नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए हमें कम से कम सितंबर मंथ के मिड के बाद तक का इंतजार करना पड़ेगा। मतलब अभी से लेके करीब 6 हफ्ते का मिनिमम इंतजार करना पड़ेगा। बाकी जब भी कंफर्म अपडेट
आती है मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता ही रहूंगा। तो मिलते हैं कल वाली वीडियो में नए एंटरटेनमेंट की नई लिस्ट के साथ, और हमारे दूसरे लॉकडाउन एंटरटेनमेंट के बैकअप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो गूगल पे के जरिए या फिर हमारी यूट्यूब मेंबरशिप लेते हुए ऐसी ही बढ़िया और टाइम टू टाइम अपडेट्स लेते रहने के लिए। तो तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा बाय बाय।